घरेलू हिंसा के मामले में आज का सवाल ये रहेगा कि हस्बैंड एंड वाइफ अपने माता पिता यानी सास ससुर से झगड़ा कर लेते हैं और जो वह संपत्ति होती है वह सास ससुर की संपत्ति होती है, उस संपत्ति से अपने बेटे को माता पिता बेदखल कर देते हैं, उस संपत्ति से निकाल देते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में बहू अपने सास ससुर के घर पर रह सकती है? ऐसा ही मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचता है और 16 अक्टूबर 2025 को इसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा एक जबरदस्त जजमेंट दिया गया। जो फैसला है वह पुरुषों के लिए एक बहुत ही परेशानी खड़ी कर सकता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि हस्बैंड एंड वाइफ और माता पिता में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था और क्यों माता पिता ने अपने बेटे को अपने घर से बेदखल कर दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं मन सनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मन तलल विलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लाल बटन है उस पर टच करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। शादी के कुछ दिनों के बाद ही हस्बैंड और वाइफ व सास ससुर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो जाता है और डिस्प्यूट के चलते पत्नी यानी बहू के द्वारा अपने सास ससुर पर घरेलू हिंसा का केस कर दिया जाता है। उसमें यह आरोप लगाया जाता है कि मेरे को मेरे सास ससुर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, मेरे से मारपीट करते हैं और जो मेरा स्त्री धन है वह भी मेरे से छीन लिया और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। और दूसरी तरफ सास के द्वारा भी अपने बहू पर घरेलू हिंसा का केस कर दिया जाता है और यह आरोप लगाया जाता है शादी के कुछ दिनों के बाद ही जो बहू है वह हमारे से बदतमीजी करती है, हमसे गाली गलौज करती है और घरेलू हिंसा करती है। ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से ही घरेलू हिंसा का केस कर दिया जाता है। बहू के द्वारा घरेलू हिंसा के मामले में पहला रिलीफ प्रोटेक्शन ऑर्डर मांगा जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 18 के तहत प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि बहू के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा न हो। और दूसरी रिलीफ यह मांगी जाती है शेयर हाउस होल्ड, मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 17 में यह बताया गया है कि जो व्यथित व्यक्ति है, जो व्यथित महिला है, वह साझी गृहस्थी में रह सकती है। मतलब कि जिस घर में वह शादी करके गई है उस घर में उसे रहने का अधिकार है। और डोमेस्टिक वायलेंस के 19 के तहत राइट टू रेजिडेंस के तहत भी यह रिलीफ मांगी गई है। वहीं दूसरी तरफ सास के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 22 के तहत यानी 22 के तहत कंपनसेशन यानी मुआवजे की मांग की गई है। मजिस्ट्रेट की न्यायालय के द्वारा इन दोनों ही केसों का 2020 में निपटारा कर दिया जाता है। सास के द्वारा जो केस किया गया था उसे खारिज कर दिया जाता है। सास को किसी भी तरह से रिलीफ नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ बहू ने जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था उसमें न्यायालय के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि इसे संपत्ति से बेदखल ना करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 29 के तहत जो भी आदेश होता है उसकी अपील हम कर सकते हैं। सास थी वह जाती है सेशन कोर्ट के पास और सेशन कोर्ट के द्वारा भी उनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। अब दोनों ही यानी सास और बहू जाते हैं हाई कोर्ट के पास। जो यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचता है वह है यशवंत कौर वर्सेस श्रीमती गगनदीप सिद्धू। जस्टिस नरूरा इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। जब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आता है तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जो सास ससुर का मकान है उसमें बहू शादी करके आती है। डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 2S में साझी गृहस्थी को डिफाइन किया गया है और यह कहा गया है कि वह उसका मकान माना जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का भी हवाला दिया जाता है। सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा 2021 का यह मामला है। इस फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला का वैवाहिक घर में रहने का अधिकार संपत्ति के स्वामित्व पर निर्भर नहीं करता। बहुत ही जबरदस्त जजमेंट था कि मालिक कोई भी हो, चाहे नाना नानी हो, दादा दादी हो, सास ससुर हो, जेठ जेठानी हो, मालिक चाहे कोई भी हो, अगर महिला विदा होकर उस घर में गई है, साझी गृहस्थी में रही है तो वह शेयर हाउस होल्ड माना जाएगा। इसमें मालिकाना हक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अदालत केवल स्वामित्व के दस्तावेजों को देखकर किसी महिला के निवास के अधिकार से इनकार नहीं कर सकती। न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि उसने अपने विवाह के दौरान अपने पति के साथ रही है
तो वह संपत्ति साझा घरेलू आवास मानी जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 17(2) के तहत किसी भी कानूनी प्रक्रिया के बिना महिला को घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। यानी बहू को घर से अगर बाहर निकालना है, चाहे स्वामित्व किसी का भी हो, चाहे नाना नानी का हो, सास ससुर का हो, दादा दादी का हो, बिना कानूनी प्रक्रिया के उसे घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। कानूनी रास्ता ये है कि या तो सिविल सूट फाइल करे, या जो सास ससुर है और उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है तो वह सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाए। अदालत के द्वारा यहाँ पर दोनों के अधिकारों का भी संतुलन रखा है। कार्रवाई के दौरान जो ससुर थे उनका देहांत हो जाता है और अदालत के द्वारा यह कहा जाता है कि एक मंजिल पर तो सास रहती है और दूसरी मंजिल पर बहू रहती है। यह दोनों अपने अपने हिस्से पर रहे, दोनों का प्रोटेक्शन बना रहे और स्वामित्व भी बना रहे। फाइनली न्यायालय ने यह कहा कि निचली अदालतों के निष्कर्षों में कोई कानूनी त्रुटि व विकृति नहीं है और इस आधार पर दोनों ही क्रिमिनल रिवीजन को खारिज कर दिया जाता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वामित्व से संबंधित प्रश्न अभी दीवानी अदालतों व सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस आदेश पर उन पर कोई भी टिप्पणी नहीं की, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा यह एक प्रिंसिपल लेग डाउन कर दिया जाता है। महिला शादी करके जिस घर में रही है और अपने पति व सास ससुर के साथ रही है, तो बहू को उस घर में रहने का अधिकार प्राप्त है। उसे बिना कानूनी प्रक्रिया के उस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं।